हाँ जी, देखो जरा 17th क्वेश्चन आरडी का फर्स्ट डाउट, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। देखो ऐसा है, एक हमारे पास स्क्वायर पीस है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? बॉक्स विदाउट टॉप। इसमें जिसमें ये टॉप नहीं है, ये वॉल है, नीचे वाला बेस है, ये साइड वाला ये वाला वॉल है, ये वाला वॉल है, ये आगे वाला वॉल है, ये पीछे वाला वॉल है, एंड ये बेस वाला है, और टॉप वाला नहीं है। राइट? अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो क्या बोल रहा है? बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स। देखो कैसे, मान लो यहां पर मैंने एक स्क्वायर को कट किया, एंड सेम स्क्वायर मैंने यहां पे कट किया, एंड सेम स्क्वायर मैंने यहां पे कट किया, सेम स्क्वायर मैंने यहां पे कट किया। तो अब ये पीस मेरे पास नहीं है, ये कट करके मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, तो मेरे पास अब बचा क्या? ये चीज, ये प्लस वाला साइन बचा। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहां से कुछ ना कुछ वो क्या बोल रहा है कि फ्लैप्स को फोल्ड करके मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? मेरे को इसको ओपन बॉक्स में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ऐसे यहां से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहां से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहां पर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये मैं इनफेक्ट करके दिखाता हूं, एक सेकंड को जरा। देखो आई हैव दिस स्क्वायर पीस, राइट? अब मेरे को क्या करना है, इसके स्क्वायर चारों कॉर्नर से एक छोटे छोटे स्क्वायर को काटना है। ठीक है, तो देखो इट्स लाइक ये कैसा जाएगा, लेट मी गेट अ सीजर। हाँ जी, ये देखो जरा, चारों कॉर्नर से स्क्वायर काट दिया, तो ये बन गया ये प्लस वाला साइन। राइट? और देखो मैंने क्या बोला, यहां से इसको ऐसे ओपन ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे, ऐसे इसको यहां से ऐसे, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे, एंड इसको इस तरीके से चारों पीसीस को फोल्ड कर लेके इस तरीके से ये ओपन टॉप वाला बॉक्स बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है कैसे बनेगा? यस सर। श्योर? ये विजुअलाइजेशन हुई? यस। राइट? ओके, अब अगर ये विजुअलाइजेशन हो गई है फिर इसको करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखो जरा, अब हमने क्या बोला, इसको टॉप ऐसे ऊपर की तरफ जब फोल्ड करेंगे इसको ऐसे करके, तो ये जो दोनों एजेस हैं ये दोनों मिलके एक ऐसे एज बना देंगे, ये वाला। राइट?
तो बेसिकली ये जो लेंथ है, अज्यूम करो तुमने एक्स लेंथ का स्क्वायर कट किया, ये अगर एक्स लेंथ है तो जब इसको मैं ऐसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ लाऊंगा तो ये जो एक्स लेंथ है ये क्या बन जाएगा, इसका हाइट बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो रहा है? यस सर। ये इसकी विजुअलाइजेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो यहां पर जो एक्स लेंथ है इसको जो कट किया, ये जो कट किया स्क्वायर, इसको जब मैं फोल्ड करूंगा तो वही एक्स लेंथ जो है वो इस बॉक्स का हाइट बनेगा। ये चीज क्लियर हो रही है शुभी? यस सर। यस सर। राइट राइट, ठीक है। अब देखो ये एक्स लेंथ, ये भी एक्स लेंथ, ये टोटल 18 थी, तो ये कितना बचा 18 माइनस 2x, हाँ या ना? ये भी Yes. कितना बचा 18 माइनस 2x। तो ये जो अंदर स्क्वायर बना, ये वाला स्क्वायर, ये बाय द वे क्या है, ये इसका बेस बनेगा। तो इस बेस का जो स्क्वायर है वो है 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स साइड का, और हाइट क्या है इसकी x। अब हमें करना क्या है, हमें what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या जाएगा, this into this into this, that is x into 18 minus x का होल स्क्वायर। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। 18 minus 2x. 18 minus 2x. सॉरी, हाँ 18 माइनस 2x आएगा, बिल्कुल 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी क्लियर है ये चीज? यस Yes, सर। sir. तो बस x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव कर दो, तो dv बाय dx दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 आगे 18 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू 18 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2, तो माइनस 2 यहां पे आके इस 2 के साथ बन के माइनस 4x। अब यहां पे 18 माइनस 2x कॉमन, क्या बचा 18 माइनस 2x माइनस 4x, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आई 9, यहां से x की वैल्यू आई 3। अब दोनों में से कौन से पे मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, डबल डेरिवेटिव, राइट। तो इसी को पकड़ा dv बाई dx दैट इज 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव किया v डबल डैश, तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू ये 18 माइनस 6x एज इट इज प्लस 18 माइनस 2x एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 6, ठीक है। तो अब देखो जरा 18 माइनस 2 कॉमन ले लो, इधर 18 माइनस 6x माइनस 2 कॉमन लेके बचा 3, 18 3 दा 54 माइनस 3 2 दा 6x, तो ये बन गया माइनस 2 इंटू 18 एंड 54 72 एंड ये बन गया माइनस 12x। मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव को अंदर ले जाओ, इनफैक्ट 6 कॉमन आके बाहर आ गया, तो 12 यहां पे बचा 2, नहीं 12 भी बाहर आ जाएगा, 12 टू द 24 एंड यहां पे बचेगा x, नेगेटिव को अंदर ले गया तो 6, ये आ गया v डबल डैश। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट। अब देखो जब मैंने 9 पुट कराया, क्लियरली v डबल डैश एट x इक्वल टू 9 इज 9 माइनस 6 पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव, यानी कि यहां पे आएगी मिनिमम वैल्यू। एंड v डबल डैश एट x इक्वल टू 3 इज व्हाट, 3 पुट किया तो 3 माइनस 6 नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया, तो इट इज नेगेटिव, तो देयरफॉर यहां पर आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू की देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि what should be the side of the sphere to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible। तो ये उसने x की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये जो स्क्वायर कट करना है इसकी साइड का होगी। अच्छा कई कई बार होता है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम आल्सो, तो बच्चे यहीं पे छोड़ के खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इन दैट केस वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा इस x पे वो भी निकालना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो आया वो आया एट x इक्वल टू 3, बट वॉल्यूम आया क्या, इसके अंदर x को 3 भी पुट करके वो वैल्यू भी निकालनी, अदरवाइज आधा या एक नंबर कटेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। इधर 3 पुट किया, 3 टू द 6, 18 माइनस 6 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 144 इंटू 3। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। Yes. राइट, इतना सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यूनिट लगाना भी जरूरी है।
हाँ जी, इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है सोल्यूशन में किसी को तो बोलो। No, sir. ओके, और बताओ। सर नोट करना। नोट करो, कोई बात नहीं, करो करो। शुभी, ये नहीं हुआ था? नहीं सर। ओके, क्या प्रॉब्लम क्या आई थी? सर मैंने ये जो क्यूब की साइड नहीं ली थी, मैंने उस जो स्क्वायर पीस थी उसकी ली थी। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, बाय द वे, ये केस स्टडी में कवर होते हैं। अभी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सॉरी 4 नंबर का, 5 क्वेश्चन होंगे, 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स पूछता है? सबसे पहला, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो ये रिलेशन। सेकंड, डेरिवेटिव जो है, जीरो जो हो रहा है वॉल्यूम का, वो कहां पे हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट्स। ठीक है। मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, मिनिमम कहां पे आ रहा है, ये दोनों पॉइंट्स। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, वो वाला पॉइंट। डेरिवेटिव क्या होगा, वो वाला पॉइंट। ठीक है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान से प्लीज इसके हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Sir, RD. एनसीईआरटी का कोई है किसी का? देख लो, आरडी का बोल दो। Sir, 15th question. 15th क्वेश्चन। A window is in the form of rectangle is surmounted by a semicircular opening, ये वाला। Yes, sir. ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल है एंड ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, तो ये विंडो है अपनी। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर इज 10 मीटर, ये कांस्टेंट है। ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल पोर्शन। तो मैक्सिमम लाइट जो होगी वो मैक्सिमम एरिया पे आएगी। तो बेसिकली अपने को इसका जो एरिया है विंडो का, वो मैक्सिमम करना है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है उसके थ्रू पास हो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये एक्स है। अच्छा, इसका रेडियस लेना है ना, तो इसको 2x लेके चलो। इस लेंथ को 2x, क्योंकि ये डायमीटर 2x एक्ट करेगा, सेमी सर्कल है ना, तो ये रेडियस इसका x हो जाएगा। और इसको y ले लो साइड को, ये y, ये y। ठीक है। तो ये जो सेमी पेरीमीटर है, इसका सेमी सरकमफ्रेंस जो है, ये क्या आ जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पाई आर। तो पाई इंटू रेडियस क्या एक्स, तो पाई एक्स। तो टोटल जो पेरीमीटर है वो क्या जाएगा, पाई एक्स प्लस 2x प्लस y प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर, दैट इज नथिंग बट 10। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। इसमें कोई डाउट? No, sir. ओके। अब देखो जरा, हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना। नाउ एरिया इज व्हाट, रेक्टेंगल का एरिया 2x इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या इसका x बाय 2। लेकिन क्लियरली यहाँ पे 2 वेरिएबल है और दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना फर्स्ट सबसे पहला स्टेप होता है, और वो करेंगे इस इक्वेशन को यूज करके। यहां से y पुट कर दो या तो x पुट कर दो, दोनों में से एक करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा गंदा जा रहा है, ठीक है, बट एट द एंड थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ज्यादा गंदा नहीं जाएगा। देखो जरा, अब मैंने यहां से x अगर डाला, तो x मेरे को यहां पर भी डालना पड़ेगा, यहां पर भी डालना पड़ेगा। तो जो x इधर पाई गंदगी की फॉर्म में आएगा, प्रॉपर गंदगी की फॉर्म में आएगा, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो ट्राई टू एलिमिनेट y। तो मैं यहां से y निकालूंगा, तो 2y की वैल्यू क्या आई,
10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2y की वैल्यू डाल रहे हैं क्योंकि इधर 2y ऑलरेडी है, तो ये क्या बचा x इंटू 2y, और 2y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। तो क्या आ गया 10x माइनस x मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर पाई प्लस 2 प्लस पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर। 10x एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद बचा पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 2, तो दैट इज 10x प्लस एक्स स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई, दैट इज माइनस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 माइनस 2, इन दोनों का नेगेटिव कॉमन आके बाहर आके यहां पे नेगेटिव हो गया, एंड यहां पे दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो ये बना एरिया। अब डेरिवेटिव, तो dA बाय dx दैट इज 10 माइनस 2x इंटू पाई बाय 2 प्लस 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. राइट, इसको इक्वल टू 0 किया, तो इक्वल टू 0 करके क्या आया 10 इज इक्वल टू 2x इंटू पाई, एलसीएम लेके प्लस 4 बाय 2, ये 2 इस 2 के साथ कटा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। अब वी डोंट नो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम आया या मिनिमम आया, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू, देखो 10 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो बचा माइनस 2 इंटू दिस, दैट इज माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2, विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। हाँ या ना? तो जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आया है, जिस भी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 आया है, सॉरी जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है वहां पे डबल डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव, तो वहां पे क्या होगा Maximum. मैक्सिमा। बच्चों को जनरली ये लगता है कि इसके अंदर एक्स तो पुट इन करेंगे, तो इस एक्स पे नेगेटिव आया या नहीं आया वो कैसे पता चला? अरे ये क्या बोल रहा है कि जो मर्जी एक्स को फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि इस एक्स पे भी नेगेटिव रहेगा, ये तो हमेशा नेगेटिव है, तो इस एक्स पे भी नेगेटिव रहेगा, तो इस पॉइंट पे भी क्या आएगा मैक्सिमा ही आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, बात sir. खत्म। तो x की वैल्यू आ गई, अब हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी थी, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या है 2x, तो 2x का मतलब क्या जा रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 20 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, एक तो ये आ गया, एंड साथ में y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 10 बाय 2 दैट इज 5 माइनस 5 प्लस 2 बाय 2, 5 प्लस 2 बाय 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 10 बाय पाई प्लस 4, ये 2 कटेगा तो इधर आ जाएगा 5, राइट, और 5 इनफैक्ट कॉमन आ गया, राइट, एलसीएम लेके ये ऊपर, तो 5 टाइम्स ये जाएगा पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, तो पाई पाई कटा, 4 माइनस 2 2, 5 टू द 10, तो 10 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, दिस इज योर माइंड। तो एक 10 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, दूसरा 20 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ मानस? Yes, sir. राइट राइट, और बताओ, और बोलो। नोट करना है या चलें आगे? नोट करना। करो करो, नोट करो। देखो 21, मैंने कहां तक दिया था क्वेश्चंस? नहीं 20 तक दिए थे, 20 तक दिए थे। इनफैक्ट ये कुछ क्वेश्चन है आगे जो मेरे को पहले अभी करवाने हैं, ठीक है ना, ये कौन वगैरह वाले, सिलेंडर वगैरह वाले, इनको मेरे को खुद करवाना, ठीक है, ध्यान से देखो, इनकी एग्जांपल्स मैं पहले स्टार्ट करता हूं आज। देखो जरा, ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखना जरा।
देखो एग्जांपल से पिक करता हूं मैं। तो ये कल का क्वेश्चन बचा हुआ है। कल का क्वेश्चन बचा हुआ है एक, यस ठीक है बोलो। सो वो सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ओके ओके ठीक है, तो लेट मी गेट द क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन था कि अगर हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड कि दोनों का सम अगर कांस्टेंट है, यानी कि x प्लस वाई इज कांस्टेंट c, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, area is maximum when angle between these two sides when theta is pi by 3। ये क्वेश्चन था, यस सर। राइट? अच्छा अब देखो जरा, ठीक है ठीक है, हमें अगर थीटा को मैक्सिमाइज करना, मतलब सॉरी एरिया को मैक्सिमाइज करना है, हमारा मोटिव थीटा निकालना सबसे पहले नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? एरिया को मैक्सिमाइज करना, दैट्स इट। अपने आप वहां से जो कंडीशन आएगी वहां से हमें अपने आप ही क्या मिल जाएगा? थीटा पाई बाय 3 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव एक्चुअली में थीटा निकालना नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए एरिया को मैक्सिमाइज करना, दैट्स इट। अब एरिया के लिए देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाली। अब ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं, तो ये क्या आएगा मेरा? दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ या ना? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अभिनव क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट, तो ये आ गई हाइट, तो ये हाइट क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया। अब याद है कल मैंने एक बात की थी कि अंडर रूट अगर आ जाए तो क्या करना होता है? Square. स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग एरिया, मैं एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करूंगा, तो एरिया का स्क्वायर क्या आ जाएगा? दैट इज वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? दो, तो दोनों में से एक को एलिमिनेट करना। अब दोनों में से एक को एलिमिनेट करने के लिए मैं y को एलिमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को दो जगह पुट करना पड़ेगा। मैं x को एलिमिनेट करूंगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? देखो x इज c माइनस वाई, लेकिन मेरे को जो चाहिए x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर किया, दैट इज c माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy, दैट इज योर x स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. राइट, ये वैल्यू इधर पुट की, तो ये बन गया वाई स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy माइनस वाई स्क्वायर कटा, तो आ गया वाई स्क्वायर बाय 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस 2cy। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये आ गया एरिया का स्क्वायर। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, एक ही वेरिएबल है, सी तो कांस्टेंट है, राइट? सी तो स्टार्टिंग में कांस्टेंट था, हमें गिवन था, तो y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव वगैरह करके इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है? या अगर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना तो एक काम करो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या जाएगा? 1/4 सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2c वाई क्यूब। तो 1/4 एज इट इज, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 2c एज इट इज, y की पावर 3 का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। ठीक है? अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2cy डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, 2cy गया तो बचा c, माइनस 2cy गया तो बचा 3y, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होने पे एक तो ये आया, दैट इज y इक्वल टू c/3, या फिर y इज इक्वल टू 0, राइट?
अब मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करना। मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करने के लिए जो y डेरिवेटिव आ चुका है इसका फिर से डेरिवेटिव, तो सॉरी ए स्क्वायर का डेरिवेटिव का, तो ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव। अब देखो 1/4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 तो बचा 2c स्क्वायर माइनस ये 2 एक और नीचे आया तो 2 2 द 4 4 3 द 12, तो 12c एंड इधर बचेगा सिंपली y। क्या बन गया जी 1/4, अच्छा पहले क्या कॉमन आ रहा है 2c/4 और यहां पे बचा c, यहां पे बचा 6y, 2 कटा तो c/2 इंटू c माइनस 6y, तो दिस इज डबल डेरिवेटिव। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट Yes, sir. अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पहले निकालते हैं 0 पे, ठीक है? तो a स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सॉरी एट y इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है y इक्वल टू 0 पे? ये 0 वो बन गया, ये बन गया c स्क्वायर बाय 2, दैट इज पॉजिटिव, तो मिनिमा, तो यहां पे मिनिमा आएगा। अपने को तो मैक्सिमा चाहिए बाबा, तो ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव एट y इज इक्वल टू c/3, तो c/3 पुट किया y को, तो c/3 इंटू 6 2c, c माइनस 2c माइनस c, तो माइनस c इंटू दिस, तो माइनस c स्क्वायर बाय 2, तो दैट इज मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी क्लियर हुआ? तो यस मैक्सिमम एरिया कहां पे आएगा? जब y की वैल्यू c/3 होगी। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट अच्छा अब देखो जरा यहां पे आ जाओ, तो x प्लस वाई इज c, तो y की वैल्यू c/3, तो x क्या आ गया? x प्लस c/3 इज c, तो x इज c माइनस c/3, तो 2c/3, तो x की वैल्यू आ गई 2c/3 एंड इसकी वैल्यू आ गई c/3, तो मेरा cos थीटा क्या जाएगा इन दैट केस? जब एरिया मैक्सिमम है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मेरा cos थीटा क्या जाएगा? c/3 डिवाइडेड बाय 2c/3, तो c/3 कटा तो क्या बचा 1/2, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री, दैट इज π/3, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से पूरा चेक करो, पूरा का पूरा ध्यान से प्लीज। किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा है कहीं पर भी तो बताओ। नोट करो ये देखो, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square equal to 4x which is nearest to the point 2,1, ठीक है? ये ऐसी कुछ कर्व है, तो 2,1 इस पॉइंट के जो नियरेस्ट पॉइंट है इसका, ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है ना? अब देखो मान लो ये पॉइंट है a, b जो नियरेस्ट है, ठीक है? मान लो ये पॉइंट है a, b, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो b माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ या ना? राइट अब इस चीज को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, राइट? तो d को मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज करना है, उसके लिए a एंड b निकालना है। क्या होगा जब d मिनिमम होगा तब a एंड b क्या होगा? हाँ या ना? लेकिन यहां पे दो वेरिएबल आ गए, अगेन एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे?
अब a कोमा बी इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा क्या बना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी कि a क्या आ गया, बी स्क्वायर बाय 4, हाँ या ना। ये a की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, तो मेरा d क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 का स्क्वायर मतलब a माइनस 2 मतलब बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब अगेन स्क्वायर रूट आ गया और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग डिस्टेंस मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमाइज करूंगा। अच्छा, डेरिवेटिव में स्मॉल डी आता तो इसलिए मैं कैपिटल डी यूज कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल डी का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 की पावर 1 इंटू अंदर का डेरिवेटिव, तो बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b बाय 4 एज इट इज माइनस 2 का 0 प्लस इसका ट्वाइस ऑफ b माइनस 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो ये 2 एंड ये 2 4, ये 4 कटा, b मल्टीप्लाई होके हो गया b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2b प्लस 2b माइनस 2, ये 2b कटा, तो b की पावर 3 माइनस एलसीएम लेके 8 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज योर डेरिवेटिव, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव। अब इसको किया इक्वल टू 0, तो यहां से मेरा b क्यूब इज इक्वल टू 8, तो यानी कि b इज इक्वल टू 2। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम होगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या जाएगा, इसका 3b स्क्वायर माइनस 8 का 0 डिवाइडेड बाय 4, b को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कटा तो बचा 3 विच इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर मिनिमम, यानी कि d विल बी मिनिमम एट b इज इक्वल टू 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, तो b की वैल्यू 2 पे मिनिमम आ गया, तो b 2 है, तो अब b की 2 पे a क्या होगा, यहां पे पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 4 1, तो पॉइंट ए इज नाउ 1,2 जो कि 2,1 से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर है, प्लस ये 1,2 इस कर्व के ऊपर लाई करता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? देखो जरा, शुभी, तनेश, क्लियर है? पवन? एक्सक्यूज हाँ जी पवन। सर, वो स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चन की क्या कहा था, वो थोड़ा मेरी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, कौन सा? कि जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना डिस्टेंस फार्मूला के बाद, आपने क्या बोला था? मैंने बोला था डिस्टेंस कि फार्मूला इंस्टेड तक अप्लाई ऑफ कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला को मिनिमाइज करने के बजाय हम उसके स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे। एंड सर ये बी स्क्वायर बाय 4 कहाँ से आया? ये पॉइंट जो a कोमा b है भाई, ये कर्व के ऊपर लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस a कोमा b पुट कराया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो यहां से a की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें दो वेरिएबल को एलिमिनेट करके सिंगल वेरिएबल में लाना है ना, यस सर। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए या तो a को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या तो b की पुट करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से मैंने a की वैल्यू निकाली, वो आ गई b स्क्वायर बाय 4, तो b स्क्वायर बाय 4 इधर a को पुट किया और यहां पर ओवरऑल ये बन गया, इसका स्क्वायर किया, अब इसको आगे डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव किया। क्लियर हुआ भाई? ओके सर। श्योर? यस सर। और बोलो किसको डाउट आ रहा है? हाँ जी, सर इससे फर्क पड़ेगा वो 2.2,1 जो है वो कर्व के अंदर है या बाहर है? बिल्कुल भी नहीं, इट डज नॉट, हमने कहीं पे कंसीडर नहीं किया वो अंदर है बाहर। इनफैक्ट कर्व क्या है मेरे को तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तुम डायग्राम इसका ये भी बना सकते थे, ये कर्व है, ये पॉइंट 2,1 है एंड ये पॉइंट हमने a, b ले लिया, इट डज नॉट मैटर कि ये डायग्राम तुम्हें आता है या नहीं आता, तुम रैंडम डायग्राम भी बना सकते हो ना, तो इट डज नॉट मैटर वो अंदर है बाहर है ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप यहां से मैनेज हो जाएगा। ठीक है? यस। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? करण, करमन? नो सर। No, sir. एशिका, आर्यन, अर्शिया? Clear, sir. ठीक है, ठीक है। अनीश, अभिनव, अंकुर, अर्पित? Clear, गुड गुड,
ठीक है भाई, करो, नोट करो जल्दी। एक काम करना, ये क्वेश्चन करने के बाद, नोट करने के बाद ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, सेम प्रोसेस पे। ठीक है, तो इस पॉइंट का, इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वेयर सी इज बिटवीन 0 to 5, 0, सी का। ठीक है, ये अटेम्प्ट करना है, इसके बाद तुम्हें ये नोट कर लो, ये अटेम्प्ट करना। हाँ जी, देखो जरा ये क्वेश्चन क्या करना है। देखो ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट है 0, सी, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से a, b पॉइंट है इसके कर्व के ऊपर आने वाला, जिसका डिस्टेंस इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट निकालना है तो इन्हें वे पॉइंट भी निकालना पड़ेगा अपने को। तो अब ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो b इक्वल टू आ गया a स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है d, ये जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस b माइनस सी का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया a स्क्वायर की वैल्यू b पुट करके, तो ये आ गया डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस स्क्वायर अंडर रूट को हटाने के लिए b प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। नाउ इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग d, हम d स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे। c तो कांस्टेंट है, राइट, c तो गिवन है अपने को, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव b का 1, इसका ट्वाइस ऑफ b माइनस सी इंटू b का डेरिवेटिव 1, c का कांस्टेंट है तो 0, तो ये आ गया। तो इक्वल टू 0 किया तो क्या आ गया 1 प्लस, चलो ये 1 प्लस 2b माइनस 2c दैट इज 0, तो 2b की वैल्यू 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये b की वैल्यू है। अब इस b की वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव देखते हैं क्या आ रहा है। तो d स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, 1 का 0, 2 एज इट इज, b का डेरिवेटिव 1 और c का 0, तो दैट इज पॉजिटिव, तो मिनिमम, यानी कि इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस आएगा वो मिनिमम आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट। अब देखो एक चीज समझना कि जो b की वैल्यू आई है, क्योंकि b जो है वो a स्क्वायर के बराबर है, b जो है वो a स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से जो ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है हमें, ठीक है ना। तो अब हमने डिस्टेंस निकाला ये, तो डिस्टेंस क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू पुट की, दैट इज 2c माइनस 1/2 प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी मतलब इसके अंदर से 2c माइनस 1/2 माइनस सी, ये करना, दिस इज b माइनस सी, तो एलसीएम लेके ये ऊपर चला गया माइनस 2c, 2c कटा तो ये आ गया माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो b प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या चला गया स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लेके ये ऊपर 2 चला जाएगा, तो 4c माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4c माइनस 1/4, दिस इज द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ये वही आ रहा है c माइनस 1/4 का स्क्वायर यस रूट। देख लो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है तो बोलो, चलें आगे चलें। एक सेकंड। सर ये माइनस हाफ कहाँ से है? हाँ जी, क्या 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 बोल रहे हो एक एक करके? सॉरी, नहीं, मतलब एक्चुअली में 0 to C5 के बीच में अगर ये C वेरी कर रहा है
तो ये चीज पॉजिटिव आ रही है, बस ये चीज हमें देखनी थी और कुछ नहीं। देखो ना, ये चीज पॉजिटिव आ रही है, ये चीज नेगेटिव नहीं जा रही। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जाएगा तो इमेजिनरी चला जाएगा ना, इसलिए। सर हाँ जी, सर वो माइनस ऑफ कहाँ से आया? कौन सा? ऊपर जब आपने किया है मिनिमा हमने निकाल लिया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके, उसके बाद तो ये बी की वैल्यू इधर पुट कर दी तो डी आ गया। मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है ना भाई अपने को, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फाइनल आंसर तो ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? ये बी की वैल्यू पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है, उसके लिए ये बी को इधर पुट करना पड़ेगा। वो आ गया ये। ओके सर। ठीक है, यस सर। और बोलो। सी जीरो पे नेगेटिव आ रहा है, कहां पे? सी जब जीरो है। बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अच्छा, ओके। सी शुड बी ग्रेटर देन हाफ आ रहा है ना? क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो 2c-1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये नहीं आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा फिर। ठीक है ना? बेसिकली मानस ऐसा हो जाएगा, सी के ऊपर कंडीशन आएगी, सी के ऊपर कंडीशन आएगी। ठीक है ना? ऐसे नहीं चलेगा। तो सी ग्रेटर देन हाफ के लिए ही आएगा। ठीक है मानस? यस। अब ना ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है? स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन तीनों के ऊपर आपस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान से इनको समझना। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे show that the height of the cylinder of maximum volume, ठीक है, show that height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere
of radius r is 2r by root 3. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक रेडियस r का स्फीयर गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सिलेंडर को फिट करना है, तो सिलेंडर वेरी कर सकता है, राइट, ऐसे भी हो सकता है, हाइट और कम हो गई, ऐसे भी हो सकता है, तो वेरिएबल सिलेंडर आएगा ना, है ना, तो सिलेंडर वेरी करेगा। हमें वो वाला सिलेंडर ढूंढना है जिसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि वो जो सिलेंडर आएगा जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, इन दैट केस उसकी जो हाइट है वो 2r by root 3 होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, उसकी हाइट जो है वो 2r by root 3 होगी। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल सिलेंडर बनाया। अब देखो, ये इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये सिलेंडर का, सॉरी, स्फीयर का रेडियस आ जाएगा r। अब मान लो इसकी जो हाइट है वो है 2h एंड चलो 2 स्मॉल h एंड रेडियस है इसका स्मॉल r। तो ये टोटल 2h है, तो ये कितना आ जाएगा h एंड ये कितना आ जाएगा r एंड ये बन जाएगा कैपिटल R। तो यहां पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है ना। अब पहले तो ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा अंदर वाले का, दैट इज पाई r स्क्वायर, रेडियस क्या r स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट इज 2h, तो दैट इज 2 पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहां पर दो वेरिएबल है, स्मॉल r जो है वो भी रेडियस वेरिएबल है, इसका जो हाइट है 2h उसके अंदर h वो भी वेरिएबल है, तो h में से एंड r में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये जो पाइथागोरस थ्योरम बनी यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको यूज करके, तो दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर। अब देखो, मैं h की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, लेकिन h आएगा अंडर रूट में, तो वैल्यू पुट करूंगा अंडर रूट में चला जाएगा। मैं r स्क्वायर को भी एलिमिनेट कर सकता हूं, तो यहां से तो r स्क्वायर डायरेक्टली मिल रहा है, दैट इज कैपिटल R का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, है ना। ये r स्क्वायर इधर पुट कर दिया तो कोई अंडर रूट नहीं गया, तो 2 पाई h इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल h का स्क्वायर। तो देखो, हमें ऑब्वियसली हमेशा वही वाला वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जिसको एलिमिनेट करने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगी वो बहुत सिंप्लीफाइड बने। ऐसे नहीं रैंडमली दोनों में से कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया चलेगा और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना के बैठ गए, जो जिसके थ्रू सिंपल स्टेटमेंट बन रही है वही वाला काम करना है। तो देखो क्या बन गया, 2 पाई h अंदर गया तो r स्क्वायर h माइनस h क्यूब, एंड वी नो दैट कि कैपिटल R तो गिवन है अपने को रेडियस, तो वो तो कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम को करना मैक्सिमाइज, तो इसका किया डेरिवेटिव, 2 पाई एज इट इज इसका r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इसको किया इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर इज 3h स्क्वायर, तो r इज रूट 3h। अब जब h मेरा रूट 3 नीचे गया, r बाय रूट 3 है, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, उसके लिए मैंने डबल डेरिवेटिव कर दिया। तो डबल डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है, वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव, तो 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 माइनस 3 टू द 6h। अब h की वैल्यू ये पुट की तो क्या चला गया, माइनस 6 इंटू 2 पाई यानी कि माइनस 12 पाई इंटू h की वैल्यू r बाय रूट 3, तो क्लियरली इट इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो यस, एट h इज इक्वल टू r बाय रूट 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes. तो इन दैट केस हाइट क्या आ रही है, 2h, देयरफॉर हाइट एट दैट पॉइंट इज 2 इंटू r बाय रूट 3, दैट इज 2h। तो 2r बाय रूट 3 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is maximum that can be inscribed in a sphere of radius r, और वही हमें प्रूव करना था 2r by root 3, वही हमारा 2r by root 3 आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir.
तनेश कोई डाउट? प्रणव, पवन, मोहन, नो सर। No, sir. मानस, करमन, करण, एशिका कोई डाउट? आर्यन, No, sir. Clear No, sir. है सर। अंकुर, अनीश, अभिनव, अर्शिया, Clear है sir. नोट करो जल्दी। तो फर्स्ट होमवर्क है तुम्हारा टेंजेंट है नॉर्मल का आरडी का ऑब्जेक्टिव प्लस सेकंड होमवर्क इज 6.5 जो है तुम्हारी एनसीईआरटी की 20 तक क्वेश्चंस दिए थे मैंने, अभी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी के कितने दिए थे मैंने? 5 से 20 20 ना। कंप्लीट एनसीईआरटी 6.5 पहले इसको कंप्लीट करना, आरडी के कल मैं दोबारा करवाऊंगा और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो डन। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम जी।